आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रेंड भी हैं और हमारे एनिमी भी हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इस टर्म के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आइज, दैट मीन्स जिन्हें हम विदाउट एनी एड हम नहीं देख सकते। वो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। So we can also say that दो organism which are too small to be seen without a microscope, that means वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख पाते, बट वी कैन फील देयर प्रेजेंस। हम उनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं थ्रू देयर एक्शंस, उनके एक्शंस के थ्रू, लाइक स्पॉइलिंग ऑफ फूड, कॉजिंग डिसीजेज। अब फूड आपका स्पॉइल हो रहा है, कैसे फूड स्पॉइल हो रहा है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल एक्शन और माइक्रोबियल एक्टिविटीज, उनकी वजह से आपका फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है। तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड, कॉजिंग डिसीजेज, दीज आर द सम एक्शंस विच आर शोन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 मेजर ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। आप चाहें तो बोल सकते हैं कि 4 मेजर ग्रुप प्लस वायरसेस, या फिर 5 मेजर ग्रुप्स। वो ग्रुप्स हैं आपके बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंगी। ठीक है, ये आपके 5 ग्रुप्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं आपके, दे आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो बहुत ही छोटे सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इनमें सेल वॉल होती है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है उनकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन क्या है? प्लांट सेल में है सेल वॉल और एनिमल सेल में क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ऐसी बैक्टीरिया की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है दैट इज सेल वॉल। इनमें जो है ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। प्लस जो हमें पॉइंट याद रखना है कि दे आर कंपैरेटिवली लार्जर देन वायरस। ये इन कंपैरिजन टू वायरस दे आर लार्जर देन देम। ठीक है, ये उससे क्या है? बड़े हैं, बट स्टिल वी कैन नॉट सी देम विदाउट द माइक्रोस्कोप। हम फिर भी उसे विदाउट अ माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, इवन दो दे आर लार्जर देन द वायरस। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे ना हमने बैक्टीरियाज को 3 पार्ट्स में, 3 कैटेगरीज में, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज योर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, देन स्पाइरल, एंड द थर्ड वन इज स्फेरिकल बैक्टीरिया। अगर आप नाम देखें तो उसी से आपको पता चल रहा है। रॉड शेप्ड जो कि क्या होंगे? जिनका स्ट्रक्चर रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। स्पाइरल शेप में स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर होगा। स्फेरिकल में स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होगा। सो दीज आर द 3 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरियाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। अब देखिए जो बैक्टीरियाज हैं, अब जैसे हमने चैप्टर का ही नाम क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फ्रेंडली भी हैं और एनिमी भी हैं। तो अभी हम अगर फ्रेंडली बैक्टीरियाज की बात करें, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, राइजोबियम हो गया। आपको पता है राइजोबियम को आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में, कि राइजोबियम बैक्टीरिया हु लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? टू कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं दे कैन नॉट यूज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स जो है डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। सो इट हैज टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल फॉर्म। ओके, तो जो राइजोबियम बैक्टीरियाज हैं हु लिव इन द रूट नोड्यूल्स of the leguminous plant helps in the nitrogen fixation. So obviously they are also the friendly bacteria, क्योंकि वो किस में हेल्प कर रहे हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं। देन योर इसके साथ साथ एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया भी है, वो भी हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया है। इसके बाद आप ये देखिए लैक्टोबैसिलस, इट हेल्प्स इन द सेटिंग ऑफ कर्ड। वो सेटिंग ऑफ कर्ड में यानी कि कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हुआ? एक फ्रेंडली बैक्टीरिया है। देखिए जो आपका मिल्क होता है ना, उसमें क्या होता है? आपकी लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? लैक्टोज। तो उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तभी आपने देखा होगा जो कर्ड होता है उसका टेस्ट जो है वो सार होता है, मतलब खट्टा होता है ना। लेकिन मिल्क का तो नहीं होता, क्योंकि वो जो लैक्टोज शुगर है उसकी वजह से मिल्क क्या है? स्वीट है।
लेकिन जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो उस लैक्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। दैट इज योर द सेटिंग ऑफ कर्ड। तो दैट्स हाउ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेटिंग ऑफ कर्ड। सो ये भी आपका क्या हो गया, एक फ्रेंडली बैक्टीरिया हो गया। अगर आप बात करें उन बैक्टीरियाज की जो कि क्या है, हार्मफुल हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग होते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरियाज आर डिसीज कॉजिंग टू, तो यानी कि वो एनिमी भी हैं। डिसीज तो कोई हमारे को बेनिफिट नहीं पहुंचा रही ना। तो जैसे आपने सुना होगा कॉलेरा, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। टाइफॉइड, ये भी आपकी एक बैक्टीरियल डिसीज है। देन योर फूड पॉइजनिंग, ठीक है, ये सब क्या है, आपकी बैक्टीरियल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो कि क्या है, हार्मफुल हैं, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम क्या है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, पर डिसीजेस तो कभी बेनिफिशियल नहीं होती, फूड पॉइजनिंग बेनिफिशियल नहीं होती। तो बैक्टीरिया जो है वो दोनों टाइप के रोल प्ले करते हैं, एज अ फ्रेंड भी और एज एन एनिमी भी। अब नेक्स्ट है हमारा वायरसेस। देखिए जो वायरसेस होते हैं ना, ये स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या हैं ये, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लस दे हैव ओनली डीएनए और आरएनए। ठीक है, इनके पास अपना केवल डीएनए और आरएनए होता है, कोई प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। दे डू नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता ही होंगे, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रो, एक्सक्रीट, ये सब क्या है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स। देखिए जो आपके वायरसेस होते हैं ना, क्या है उनमें, जो वायरस होते हैं दे एक्ट एज अ बॉर्डर लाइन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो बॉर्डर लाइन लिविंग और नॉन लिविंग की तरह काम करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि बॉर्डर लाइन लिविंग और नॉन लिविंग, देखिए व्हेन दे आर आउटसाइड द होस्ट बॉडी, जब वो होस्ट बॉडी के बाहर होते हैं, दे एक्ट एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कैसे काम करते हैं, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करते हैं। एज लॉन्ग एज दे एंटर और एज सुन एज दे एंटर द लिविंग सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे ही वो किसी लिविंग सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल में एंटर करते हैं, दे स्टार्ट बिहेविंग एज अ लिविंग थिंग बाय कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक और बार समझिए, जो वायरसेस होते हैं दे एक्ट एज अ बॉर्डर लाइन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, व्हेन दे आर आउटसाइड द बॉडी, व्हेन दे आर आउटसाइड द होस्ट बॉडी, ठीक है, दे एक्ट एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कैसे काम करेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करेंगे, और यू कैन से दे बिहेव एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट एज सून एज दे एंटर द होस्ट बॉडी, व्हेन दे एंटर द होस्ट बॉडी, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ। अब वो कैसे होता है, जैसे ही ये हमारी बॉडी में, जैसे सपोजिवली कि हम होस्ट हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में किसी वायरस ने एंट्री ले ली, कोई हमारी बॉडी में वायरस एंटर हो गया, तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद हमारे ही सेल्स को यूज करके, हमारे ही सेल मैकेनिज्म को यूज करके अपने नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि रिप्रोडक्शन शो करेगा, अपने ही नंबर्स को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो अब क्या हो रहा है, उसके नंबर हमारी बॉडी में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। और रिप्रोडक्शन क्या है आपका, एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग का। तो व्हेनेवर दे एंटर इनसाइड द होस्ट बॉडी, जैसे ही होस्ट बॉडी में एंटर करते हैं, व्हेनेवर दे एंटर
द होस्ट बॉडी दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कैसे बिहेव करने लगते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर लाइन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? बॉर्डर लाइन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो आपके वायरसेस होते हैं, दे आर द एजेंट ऑफ डिसीजेज। वायरसेस आर द एजेंट्स ऑफ डिसीजेज। दे कॉज वेरियस डिसीजेज इन ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू। जो वायरस होते हैं वो बहुत टाइप की डिसीजेस कॉज करते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में, ठीक है, प्लस एनिमल्स में। जैसे HIV वायरस है, वो क्या कॉज करता है? एड्स कॉज करता है। ठीक है, HIV वायरस जो है आपका क्या है, क्या कॉज करता है? HIV वायरस कॉजेज एड्स। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो जो हमारे वायरसेस होते हैं, दे जनरली कॉज वेरियस डिसीजेज इन ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स एंड प्लांट्स टू। नाउ आवर थर्ड कैटेगरी इज प्रोटोजोआ। अब हमारी जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या है? प्रोटोजोआ। दे आर अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी क्या होते हैं? आपके सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिन्हें हम एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं, विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स। जो प्रोटोजोआ होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, वो क्या होते हैं? एनिमल लाइक। प्रोटोजोआ आर लाइक एनिमल just as algae are plant like। जैसे प्रोटोजोआ, जैसे आपको पता है कि एल्गी क्या होती है? प्लांट लाइक होती है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है, इट हैज क्लोरोफिल, तो ये ऑटोट्रॉफिक होगी, फोटोसिंथेसिस शो करती है। इसी तरह प्रोटोजोअन्स जो होते हैं आपके, वो एनिमल लाइक होते हैं। अब आपको प्रोटोजोअन्स कहाँ मिलते हैं? प्रोटोजोआ आर बेसिकली फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स, डर्टी वाटर। इन सब जगहों पे आपको यू कैन सी द प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ आर फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं? पॉन्ड्स में, पॉन्ड्स, लेक्स, डर्टी वाटर एक्सेट्रा। ठीक है, आपके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हो जाएंगे प्रोटोजोआ के। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर, आपने सुना होगा अमीबा के बारे में, आपने सुना होगा पैरामीशियम के बारे में, प्लाज्मोडियम, ये सब आपके प्लाज्मोडियम, ये सब आपके एग्जाम्पल्स है प्रोटोजोआ के। ठीक है, ये सब क्या है? आपके प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स है। क्या क्या? अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम प्लस प्लाज्मोडियम, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो प्रोटोजोआ होते हैं, बहुत से प्रोटोजोआ होते हैं ना, वो क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। मैनी प्रोटोजोआ आर पैरासाइट इन नेचर एंड कॉज डिसीजेज। प्रोटोजोआ जो होते हैं, बेसिकली कई प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो कि क्या है? पैरासिटिक इन नेचर है। प्रोटोजोआ आर पैरासाइट, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं एंड कॉज डिसीजेज। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, ठीक है, वो भी आपकी एक प्रोटोजोअन डिसीज ही है एंड कॉज डिसीजेज लाइक मलेरिया,
ठीक है, विच इज योर प्रोटोजोन डिसीज, ठीक है, कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, जो मलेरिया है वो भी आपकी क्या है, एक प्रोटोजोन डिसीज है। तो प्रोटोजोआ में जो मलेरिया होता है ना, इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, जो क्या है आपका, जैसे आप अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल्स है प्रोटोजोआ के। इसी तरह जो मलेरिया है, ठीक है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि एक एग्जाम्पल ही हो गया ना प्रोटोजोआ का, ठीक है, जिसे हम मलेरिया पैरासाइट भी बोलते हैं, मलेरिया पैरासाइट। देखिए जो मलेरिया है आपकी एक प्रोटोजोन डिसीज है, वो किस प्रोटोजोआ से हो रही है, प्लाज्मोडियम से हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, मलेरिया पैरासाइट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मलेरिया पैरासाइट। अब आपका फोर्थ कैटेगरी है एल्गी। एल्गी तो आप लोगों को पता ही है कि एल्गी क्या होती है, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होती है। क्यों, बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल, तो वो फोटोसिंथेसिस शो कर सकती है, दैट्स वाई इट इज ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है, ये आपका बेसिकली एल्गी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। इट इज अ large group of simple, it is a large group of simple plant like organism, it is a large group of simple plant like organism। देखिए लेकिन एल्गी जो है ऑटोट्रॉफिक होने के बाद भी इट इज स्टिल डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, एल्गी जो है वो प्लांट से डिफरेंट होती है इवन दो इट इज ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, क्योंकि जो एल्गी है ना उसमें क्लोरोफिल होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस शो करती है, इस वजह से इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, बट स्टिल इट डज नॉट हैव व्हाट, रूट्स, स्टेम। जो एल्गी होती है उसमें रूट्स तो होती नहीं है, ठीक है, उसमें स्टेम नहीं होती, उसमें लीव्स नहीं होती, इसलिए जो एल्गी है आपकी वो क्या है, आपकी ऑटोट्रॉफिक तो है पर एक कंप्लीट प्लांट स्ट्रक्चर शो नहीं करती, दैट्स वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स, इसलिए वो प्लांट से क्या है, डिफरेंट है। आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, सम एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी आर क्लेमिडोमोनस, स्पाइरोगायरा, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एल्गी है आपकी वो सिंगल सेल्ड भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी है। ठीक है, अगर आप मल्टी सेलुलर की बात करें तो स्पाइरोगायरा जो है वो आपकी मल्टी सेलुलर है। ठीक है, स्पाइरोगायरा क्या है, आपकी मल्टी सेलुलर एल्गी है। और यूनिसेलुलर एल्गी की बात करते हैं अगर, यूनिसेलुलर या फिर आप बोल सकते हैं सिंगल सेल्ड एल्गी। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड। याद रखिएगा जो आपकी एल्गी है वो मल्टी सेलुलर भी हो सकती है और यूनिसेलुलर भी। मल्टी सेलुलर का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, स्पाइरोगायरा, और सिंगल सेल्ड और जो आपकी यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो गया क्लेमिडोमोनस, क्लेमिडोमोनस एंड डायटम्स, ये भी एक टाइप ऑफ एल्गी है। ठीक है, अब आपका लास्ट ग्रुप है फंगी। देखिए फंगी जो है वो ऑटोट्रॉफिक तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो ऑब्वियसली इट डज नॉट शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, यानी कि ऑटोट्रॉफिक नहीं है। जो आपकी फंगी है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, फोटोसिंथेसिस शो नहीं करती। कुछ एग्जाम्पल्स आपके हो जाएंगे फंगी के, ईस्ट, मोल्ड्स,
ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। यीस्ट, मोल्ड्स, पेनिसिलियम एक्सेट्रा, ठीक है। जो आपकी फंगी होती है एक्सेप्ट यीस्ट, ऑल फंगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लीजिएगा। ऑल फंगी एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट के अलावा जो भी फंगी होती है एक्सेप्ट ईस्ट, आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड्स, आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड्स। उन थ्रेड्स को हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड हाइफी। क्या बोलते हैं हम? हाइफी, ठीक है। सारी जो फंगी होती हैं एक्सेप्ट ईस्ट, वो किससे मिलके बनी होती है? फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, और उसको हम क्या कहते हैं? हाइफी। जो आपकी फंगी होती है, कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो कि आपको देखने में लगेगा कि वो प्लांट लाइक है, बट दे कैन नॉट मेक देयर फूड। जैसे बताया कि इनमें क्लोरोफिल क्या होता है? एब्सेंट होता है। जब भी फंगी को क्या मिलता है, कैसी कंडीशन मिलती है? फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन कौन सी थी? जैसे कि मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन, ठीक है। तो फंगी नीड मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस टू ग्रो। कुछ फंगी आपकी जो होती हैं वो सेप्रोट्रॉफिक इन नेचर होती हैं, और कुछ क्या होती हैं आपकी? पैरासिटिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। जो फंगी है ना, वो दो टाइप का आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। जैसे एल्गी तो ऑटोट्रॉफिक शो करती है, उसी तरह फंगी जो है वो 2 डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। एक वो शो करती है सेप्रोफाइट्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंगी आर सेप्रोफाइट्स, ठीक है। सेप्रोफाइट्स हमें पता ही था क्या होता है सेप्रोफाइट्स, विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। कुछ आपकी फंगी होती हैं जो कि क्या होती हैं? सम फंगी आर पैरासाइट्स। कुछ क्या होती हैं? पैरासाइट्स होती हैं। पैरासाइट्स कौन होते हैं? दोज हु फीड ऑन लिविंग थिंग्स, दोज हु फीड ऑन लिविंग थिंग्स एंड कॉज डिसीजेस। देखिए, इससे अब हमें ये पता चल रहा है कि फंगी भी, ठीक है, क्या है? हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है। अब बेनिफिशियल कैसे है? जैसे यीस्ट है, उसका हम खाने में यूज करते हैं, ठीक है। आपकी मशरूम है, ठीक है। कुछ मशरूम्स जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, कुछ ईटेबल्स होती हैं। अब अगर हम हार्मफुल की बात करें तो जो फंगी है वो डिसीजेस कॉज करती हैं, ठीक है। सम ऑफ द ह्यूमन डिसीजेस ऑल्सो कॉज्ड बाय द फंगाई, लाइक some of the human diseases caused by fungi are ringworm and athlete's foot, ठीक है। कुछ डिसीजेस जो हैं, जो आपकी फंगी है, वो कुछ डिसीजेस भी कॉज करती हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म, एथलीट्स। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्लांट्स में जो डिसीजेस कॉज होती हैं बिकॉज ऑफ फंगी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इससे आज हमें ये पता चल रहा है अब तक कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो हमारे लिए यूजफुल भी हैं, हार्मफुल भी हैं, ठीक है। और उनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा कि प्रोटोजोअन जो हैं वो क्या होते हैं? एनिमल लाइक होते हैं। कुछ प्रोटोजोन्स के नाम पढ़े हमने, जैसे प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। एल्गी ऑटोट्रॉफिक है। एल्गी जो है वो आपकी सिंगल सेल्ड भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। फंगी पढ़ा हमने। फंगी क्या है आपके? वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इवन दो दे लुक लाइक प्लांट्स बट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, बट स्टिल वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है। फंगी को ग्रो करने के लिए हमेशा मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस चाहिए होते हैं। देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है। चाहे वो आपका ड्राई कंडीशन हो, मॉइस्ट कंडीशन हो,
ठीक है, आपका जो है सॉइल हो, वाटर हो, ह्यूमन बॉडी हो, सरफेस हो, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है, वो आज हमने जिस वीडियो में डिस्कस किया है, और बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।